नमस्कार दोस्तों। जब हम मंत्र बोलते हैं तब मंत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या मंत्र का प्रभाव पड़ता है या नहीं प्रभाव पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे मंत्र होते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता मंत्र वगैरह, तो ऐसा नहीं है। मंत्रों का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सिस्टम। मंत्र एक ध्वनि होता है, एक साउंड। आप नोटिस करेंगे कि जब कोई साउंड बजता है तो आपका सिस्टम एक तरीके से वाइब्रेट करता है, रिवर्बरेट करता है। सोचो, जब अगर आप कोई साउंड आप कमरे में बजा के रखिए तेज आवाज़ में, आपका सिस्टम उस तरीके से, अगर आप लाउड साउंड बजाते हैं तो आपका सिस्टम एक अलग तरीके से वाइब्रेट करेगा। अगर आप स्लो साउंड वगैरह बजाते हैं, स्लो म्यूजिक सुनते हैं, तो आपका सिस्टम एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो सेम वही है मंत्र। मंत्र क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एक ज्योमेट्रिकली उसको डिजाइन किया गया होता है जो कि आपकी एनर्जी को अलाइन करता है, एक आपके सिस्टम को इस तरीके से वाइब्रेट करता है ताकि आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी ऊर्जा हो, पूरी तरीके से आपको अलाइंड हो जाए, इधर उधर बिखरी ना रहे। मंत्र हमेशा आपके ऊर्जा को इम्पैक्ट करता है, आपको इनर स्ट्रेंथ देता है, इनर अंदर से मजबूती देता है। तो इसीलिए मंत्रों का गलत उच्चारण कभी नहीं करना चाहिए। अगर मंत्र नहीं आता है आपको, संस्कृत मंत्र, तो उसका कभी भी गाने की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा मंत्रों को हमेशा सही तरीके से बोलना चाहिए और उसका उच्चारण सही तरीके से करना चाहिए। कोई भी ध्वनि जब हम बोलते हैं तो उसका हमारे सिस्टम पे फर्क पड़ता है। जब हम बाहर से सुनते हैं तब हमारा सिस्टम, जब उसको हम खुद अंदर से बोलते हैं, सोचो एक ध्वनि बाहर चल रही है और उसका हमारे सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक वाइब्रेशन। और सोचो जब वो एक ध्वनि जब हम अंदर से बोलेंगे तो वो हमारे सिस्टम को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए मंत्रों को बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही अगर आप मंत्र नहीं आता है तो आप उसको सिर्फ सुनिए, बोलिए मत। जब तक आप सही उच्चारण नहीं करेंगे तब तक वो मंत्र आपको किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं करेंगे, बल्कि आपको नेगेटिव हार्म ही करेंगे। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि बगैर किसी गुरु के कोई भी मंत्र का उच्चारण मत करिए। हमारे पुराणों में, ग्रंथों में हर जगह मंत्रों का एक अलग तरीके से उल्लेख किया गया है, एक डिज़ाइन किया गया है, एक ज्योमेट्रिकली डिज़ाइन किया गया है, तो ताकि ये आपके सिस्टम को मजबूत करे, आपको मुक्ति की तरफ ले जाए। और बहुत से या तो कुछ मटेरियल वेलबींग के लिए होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को एनहेंस करते हैं, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। मंत्र जो होते हैं वो आपकी ऊर्जा को एक नई डायरेक्शन देते हैं, एक तरीके से अलाइंड करते हैं पूरे तरीके से उस पर ब्रह्म के लिए। तो इसीलिए मंत्रों का उच्चारण बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। और सही तरीके से उच्चारण ही, गलत तरीके से अगर आप उच्चारण करेंगे तो उसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो इसीलिए जब आप किसी भी मंत्र का अगर उच्चारण कर रहे हैं तो उसका हमेशा सही उच्चारण करिए, सही बोलिए, गलत तरीके से मत बोलिए। खासकर ये संस्कृत वाले मंत्रों में ज़्यादा होता है, और संस्कृत में ज़्यादातर लोगों को नहीं आती और वो गाने की तरह बोलते हैं तो वो नेगेटिवली बहुत ज़्यादा आपको हार्म करेगा। तो इसीलिए मंत्र एक ध्वनि होती है, और ध्वनि जो कि आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। अगर आप उसको गलत तरीके से करेंगे तो आपको गलत तरीके से वाइब्रेट करेगा, जो कि आपकी सिस्टम को पूरी तरीके से हिला देगा और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए हमेशा मंत्र को सही बोलिए, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, छोटा मंत्र हो चाहे वो बड़ा मंत्र हो। और हमेशा एक गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के निर्देशों के साथ ही मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। बगैर किसी गुरु के बताए किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, बगैर कहीं इधर उधर से देखे किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। हमेशा उसको एक गुरु के द्वारा, मंत्र गुरु के द्वारा दिए जाना चाहिए, तभी उसका बेनिफिट होगा। क्योंकि गुरु को पता है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ना है आपके सिस्टम पे, वो आपको गाइड करेगा, उसको उस तरीके से बोलना चाहिए। आप कुछ भी गूगल से पढ़ के या यूट्यूब से पढ़ के या किसी से सुन के अगर आप उसको बोलेंगे ना, तो आपके सिस्टम को एक नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए हमेशा मंत्रों का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत सही तरीके से उसको बोलना चाहिए और सही करेक्ट बोलना चाहिए। नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा
हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। धन्यवाद, नमस्कार।